मलेरिया रोग प्रभावित करता है? उत्तर है प्लीहा को। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग प्लीहा यानी स्प्लीन है तथा लिवर भी है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जो हार्ट यानी हृदय से संबंधित है। प्लेग रोग, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, निमोनिया का संबंध फेफड़ा से है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? उत्तर है गला। डिप्थीरिया रोग से गला यानी श्वास नली प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस या पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 62। ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी है? उत्तर है आँखों से संबंधित। ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी आँख से संबंधित है। मेनिनजाइटिस का संबंध मस्तिष्क से है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 63। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? उत्तर है यकृत। यकृत में शोथ के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। हेपेटाइटिस जॉन्डिस का एडवांस स्टेज है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 64। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? उत्तर है ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग। BCG का टीका क्षय रोग के रोगी को दिया जाता है। BCG के टीके का खोज कार्लमेट म्यूरिन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से आँख के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? उत्तर है बर्ड अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अवतल लेंस का चश्मा लगाकर इस दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दृष्टि का दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। स्पष्ट न्यूनतम दृष्टि 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? उत्तर है कैंसर। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। जोड़ों का दर्द, आर्थ्राइटिस, इसे गठिया या वात रोग भी कहा जाता है। इस रोग में व्यक्ति को जोड़ों का दर्द होता है जिससे चलने फिरने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट है संधियों में साइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा होने के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर
67। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? उत्तर है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं किंतु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। बड़ा अंता एक अनुवांशिक बीमारी है। ऋतुवंधी विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 68। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। उत्तर है हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। मोतियाबिंद में आँख के लेंस पर मांस की एक परत जम जाती है जिसके कारण प्रकाश की किरणों का पूर्ण रूप से अववर्तन नहीं हो पाता है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिसके कारण वस्तु धुंधला दिखाई देता है। मोतियाबिंद का उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69। शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? उत्तर है कोलेस्ट्रॉल। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयाघात यानी हार्ट अटैक होता है। मानव शरीर में रक्त शर्करा बढ़ जाने के कारण मधुमेह या चीनिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? उत्तर है जीवाणु। निमोनिया यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? उत्तर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72। मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। उत्तर है कवकों द्वारा मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? उत्तर है इंसुलिन। इंसुलिन की सुई से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74। क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है? उत्तर है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोकर ब्रह्मस नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75। एलर्जी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। उत्तर है दमा यानी अस्थमा एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग में मछली उपचार किया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इसमें पीड़ित व्यक्ति में जब शरीर का कोई भाग कट जाता है तब रक्त का थक्का नहीं जमता है एवं शरीर से संपूर्ण
रक्त बाहर निकल जाता है। विटामिन B9 या फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 76। विडोल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? उत्तर है टाइफाइड। टाइफाइड रोग की संभावना के लिए विडोल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 71। रंग अंध व्यक्ति इसमें से किस रंगों को नहीं भेद कर सकता है, भेद नहीं कर पाता है, यानी कौन से रंगों को भेद नहीं यानी पहचान पाता है? रंग भेद यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 78। खालिस्तान का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। उत्तर है मस्तिष्क कोश का। मस्तिष्क का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का लक्षण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 79। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? उत्तर है तारा मछली। तारा मछली कैंसर के लड़ने के लिए उपयोगी जानवर है। क्रायोथेरेपी क्या है? उत्तर है बर्फ द्वारा उपचार। बर्फ द्वारा उपचार को क्रायोथेरेपी कहा जाता है। किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है? उत्तर है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी के कारण बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 82। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? उत्तर है इसमें से सभी के द्वारा, यानी वायु के द्वारा, कीड़ों के द्वारा और जल एवं भोजन के द्वारा संक्रमण रोग फैलता है। संक्रामक रोग का प्रसार वायु, जल, भोजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इत्यादि से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 83। कॉलरा होता है? उत्तर है बैक्टीरिया द्वारा। कॉलरा यानी हैजा ब्रावियो कॉलरी बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 84। जल जनित रोग क्या है? उत्तर है हेपेटाइटिस। जल जनित रोग हेपेटाइटिस है। डिप्थीरिया या टिटनस जीवाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 85। एफ्लाटोसिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। उत्तर है फंगस द्वारा। एफ्लाटोनिस नामक विष फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विष की खोज इवानुवस्की के द्वारा तंबाकू के पौधे से की गई, यानी विषाणु की खोज इवानुवस्की द्वारा तंबाकू के पौधे से खोज की गई। जीवाणु की खोज A.B. ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 86। पूर्णबंधता, नेफ्रेटिस आदि वंशगत बीमारियां गुण हैं। उत्तर है X संलग्न का। पूर्णबंधता, नेफ्राइटिस आदि वंशगत बीमारी X संलग्नता का गुण है। नेक्स्ट है 87। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
कौन सा युग्म सम्मिलित है? उत्तर है ए, यानी एड्स वायरस SSRNA द्वारा होता है। एड्स वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA यानी SS का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 88। गलसूआ यानी मम्स एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। उत्तर है कर्णपूर्व ग्रंथि में यानी पैरोटिड ग्रंथि में। गलसूआ मम्स एक वायरस है, एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूर्ण पैरोटिड ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 89। लोहे की कमी से पत्ती में होता है। उत्तर है पहले नई पत्तियों में अंतरशिशीय हरिमनहीनता होना। लोहे की कमी से नई पत्तियों में अंतरशिरीय हरिमहीनता होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 90। पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। उत्तर है मादा एनाफिलीज द्वारा। पीत ज्वर येलो फीवर का स्थानांतरण मादा एनाफिलीज द्वारा होता है। यह रोग दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के लोगों में पाया जाता है। इस बीमारी में अचानक ज्वर आ जाता है, काफ़ी तेज सर दर्द होता है, चेहरा फूल जाता है और कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया रोग होता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 91। तपेदिक रोग का कारण है। उत्तर है जीवाणु। तपेदिक रोग यानी TB जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी को खांसी के साथ कफ रक्त निकलता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। सीने में दर्द होता है, शरीर का वजन घट जाता है और कमजोरी महसूस होने लगती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 92। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। उत्तर है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। B का मतलब बोन, M का मतलब मिनरल, D का मतलब डेंसिटी। एलिसा टेस्ट, रीपा टेस्ट से एड्स का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 93। ज्वर यानी फीवर क्या है? उत्तर है रक्त कोशिकाओं की सूजन। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं में सूजन को ज्वर फीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 94। एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और परजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक हैं जिसमें आवश्यक मात्रा में, उत्तर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। एक रोगी को लंबी बीमारी से पीड़ित और
प्रतिजीवी व्यवस्था पर हैं। इसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 95। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। उत्तर है जिंक की कमी के कारण। जिंक की कमी के कारण मक्का की पत्तियों में शीर्ष में सफ़ेद होना यानी ऊपर सफ़ेदी आ जाती है। पौधे में आयरन की कमी के कारण हरितहीनता होता है। पौधे में मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्तियां भूरी हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे में वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 96। निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित रोग है? उत्तर है छम्या रोग यानी छम्या 6 टीबी जीवाणु से फैलता है। 6 रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। खिलाड़ी पाँव एथलीटीनिया पेडिस नामक कणक से होता है। दाद ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 97। गलगंड वर्धित अवटु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? उत्तर है आयोडीन की। आयोडीन की कमी के कारण गलगंड वर्धित अवटु ग्रंथि का बढ़ना होता है। कैल्शियम रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। हेमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 98। निम्न का मिलान करें। उत्तर है मोतियाबिंद जो आँख को प्रभावित करता है, पीलिया यकृत को, और मधुमेह पाचन ग्रंथि को, अग्नाशय को, और स्टेमेमाइटिस जो जीभ को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? उत्तर है कैल्शियम की। कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है। लोहे की कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 100। पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? उत्तर है RNA। पादप विषाणु में RNA आनुवांशिक प्रकार के रूप में मुख्यतः पाया जाता है। पादप विषाणु RNA प्रोटीन का बना होता है। जंतु विषाणु DNA एवं प्रोटीन का बना होता है। जंतु DNA का बना होता है और पादप RNA का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 101। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक कैसे हटाता है? उत्तर है लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां हटाता है। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाता है। रेटिना आँख का
तीसरा एवं अंदर का परत है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू भी वायरस भी कहा जाता है? उत्तर है H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुरुष में मरकरी की विषाक्तता होने का रोग है। उत्तर है, पुरुष में मरकरी की विषाक्तता होने का कारण मीनामाता रोग है। कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से आर्सेनिकोसिस होता है। ब्लैक लंग रोग फेफड़ा से संबंधित है। यह रोग लंबे समय तक कोयला के खानों में काम करने वाले व्यक्तियों में होता है। ब्लैक लंग रोग फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104, मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? उत्तर है मलेरिया का। मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। एडिज मच्छर से डेंगू ज्वर होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? होता है इटाई से। कैडमियम प्रदूषण इटाई रोग होता है। पारा Hg के प्रदूषण में से मिनीमाता रोग होता है। पारा के प्रदूषण से मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री है। उत्तर है दंडाणु। माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री बैक्टीरिया का आकार दंडाणु नहीं रॉड शेप्ड होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107, कवक द्वारा पैदा किए जाने वाला सामान्य पादप रोग है। उत्तर है गेहूं का भब्रू किट। गेहूं का भब्रू किट कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य रोग है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। तंबाकू का मोजक रोग TMV टोबैको मोसेक वायरस विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108, कोर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है। उत्तर है लिपिड यानी फैट से कोर्टिसोन नामक औषधि का निर्माण किया जाता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं तथा सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 109, प्राकृतिक रोग में 2 प्रावस्थाएं होती हैं यथा यानी पूर्व रोगजनन और रोगजनन। प्राकृतिक रोग में 2 प्रावस्थाएं पूर्व रोगजनन और रोगजनन होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 110, पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका नाम का होना एक संकेत है। उत्तर है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का।
एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना पेयजल के बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का संकेत है। एंट अमीबा हिस्टोलिका से पैचिस रोग होता है। नेक्स्ट है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? उत्तर है थायराइड की अति सक्रियता से। थायराइड की अति सक्रियता के कारण ग्रेव रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 112 है, सक्रिय वित्त अपंग उपचार को क्या कहते हैं? उत्तर है जैविक उपचार। जैविक उपचार को सक्रिय वित्त अपंग उपचार कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 113, कामला यानी पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देती है? उत्तर है यकृत। कामला यानी पीलिया के लक्षण मुख्यतः यकृत के अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण होता है। यह वायरल डिसीज विषाणु जनित रोग है जो गंदे पानी पीने से होता है। अग्नाशय में भोजन का पाचन तथा संग्रह होता है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 114, अभिबंधक यानी जबड़ा किसकी एक विकृतिज्म स्थिति है? उत्तर है टिटनेस। अभिबंधक जबड़ा टिटनेस की एक विकृतिजनक स्थिति है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। पोलियो विषाणु से होने वाला रोग प्रश्न नंबर 113, कामला यानी पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अभिक्रिया के कारण दिखाई देता है? उत्तर है यकृत। कामला पीलिया के लक्षण मुख्यतः यकृत लीवर की अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण होता है। यह वायरल डिसीज विषाणु जनित रोग है जो गंदे पानी पीने से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन तथा संग्रहण होता है जिसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस निकलता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 114, अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजनक स्थिति है? उत्तर है टिटनेस की। अभिबंधक जबड़ा टिटनेस की एक विकृतिजनक स्थिति है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। पोलियो विषाणु से होने वाला रोग है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी स्थान पर पड़ता है। लकवा या पक्षाघात में तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसका कारण अधिक रक्त दाब के कारण मस्तिष्क की धमनी कट जाती है तथा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 115 है, मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? उत्तर है पारा। मिनी माता रोग पारा के कारण उत्पन्न होता है। 1984 में भोपाल के यूनियन गैस कार्बाइड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई थी। शीशा युक्त पेट्रोल का उपयोग करने से वायु प्रदूषण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है। उत्तर है वायरस द्वारा। साधारण जुकाम वायरस द्वारा होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से नींद रोग, पेचिश रोग, मलेरिया, पायरिया, कालाजार। फिर से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं निंद्रा रोग,
पेचिस, मलेरिया, पायरिया, कालाजार इत्यादि। वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होता है एड्स चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, ज्वार, पीलिया, रेबीज, खसरा, गलसुआ। फिर से वायरस से होने वाले रोग हैं एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, ज्वार, पीलिया, रेबीज, खसरा, गलसुआ इत्यादि। अब है जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होता है टाइफाइड, तपेदिक यानी क्षय रोग, टीबी रोग जिसे कहते हैं, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टेटनस कोड यानी लेप्रेसी। फिर से जीवाणु से होने वाले रोग हैं टाइफाइड, तपेदिक, क्षय रोग, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टेटनस रोग, लेप्रेसी इत्यादि। नेक्स्ट है फाइलेरिया पैदा किया जाता है। उत्तर है बुचेरिया ब्रैंकोफाइड द्वारा। बुचेरिया ब्रैंकोफाइटाई हैमिल्थन्स को फाइलेरिया पैदा करता है। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका से पेचिस रोग होता है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 118। कशेरुकियों में सीसा विषाक्त की निम्न विशेषता नहीं है। उत्तर है मैट हीमोग्लोबिनिया, यह विशेषता नहीं है, जबकि विशेषताएं हैं तंत्रिकीय दोष, अरक्तता, वृक्क की दृष्टिकिया। मैट हीमोग्लोबिनिया कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की विशेषता नहीं है। तंत्रिका दोष, वृक्क की क्रियाशीलता, अरक्तता सीसा की विषाक्तता के कारण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 119। जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है। उत्तर है पीसीबी यानी पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेन्स के कारण जापान में पाया जाने वाला यूसो रोग होता है। यह 1968 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 120। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। उत्तर है सिरोसिस से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः सिरोसिस से मरते हैं। सिरोसिस एक प्रकार का कैंसर है जो यकृत में होता है। रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण रक्त कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 121। जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है। उत्तर है वृद्धि मापी द्वारा। वृद्धि मापी से जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि मापी जाती है। बैक्टीरियल ग्रोथ को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 122। सरल गलगंड घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है। उत्तर है थायराइड ग्रंथि को। सरल गलगंड घेंगा थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अश्रु ग्रंथि आँख में पाई जाती है जिससे लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होता है। यह एंजाइम आँख में जीवाणु को मारने का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा कवकी रोग है। उत्तर है दाद। कवक से फैलने वाला रोग दाद खाज खुजली होता है। हाथी पाँव को फाइलेरिया भी कहा जाता है। यह रोग बाउचेरिया ब्रैंकोफाइटाई
टाई नामक प्रोटोजोआ से होता है, यानी यह प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है छोटी मात्रा यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। उत्तर है वेरिओला विषाणु द्वारा। वेरिओला विषाणु द्वारा छोटी मात्रा चिकन पॉक्स होता है। वेरिओला ब्रेवियो कॉलरी नामक जीवाणु से हैजा रोग होता है। नई कोशिकाओं के समूह से बने जीवाणु को स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 125। मैड काऊ रोग का कारण है। उत्तर है प्रियांस। मैड काऊ प्रियांस जनित रोग है जो जानवरों के सिर यानी माथा में होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 126। जोड़ी मिलाएं। मादा एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है। मादा एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है और क्यूलेक्स से फाइलेरिया और रेत मक्खी से कालाजार और सी मक्खी से नींद की बीमारी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 127। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर है H5N1 को बर्ड फ्लू वायरस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं। उत्तर है रोबोटिक्स। कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया करते हैं, इसे रोबोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। उत्तर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कमी के कारण शरीर में डेंगू बुखार का लक्षण मुख्य लक्षण है। डेंगू बुखार विषाणु जनित रोग है। यह एडी मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 130। गंजापन किससे होता है। उत्तर है कवक से। प्लेग होता है जीवाणु से, एड्स होता है विषाणु से और गंजापन होता है कवक से और मलेरिया होता है प्रोटोजुआ से। एड्स होता है विषाणु से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 131। MRI निम्नलिखित में से क्या है। उत्तर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। नेक्स्ट है जोड़ी। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित होता है। उत्तर है फेफड़े। और सीसा से प्रभावित होता है उदर। और पारा से रक्त धाराएं और कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होता है। एस्बेस्टस धूल से फेफड़े प्रभावित होते हैं, सीसा से उदर और पारा से रक्त धाराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 133। एवियंस इन्फ्लुएंजा का कारणत्मक कौन सा जीव है। उत्तर है बैक्टीरिया। एवियंस इन्फ्लुएंजा का कारण वायरस है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 134। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर में किस अंग की क्षति पहुंचती है। उत्तर है यकृत को। अत्यधिक मधुपान से मानव शरीर में के अंग यकृत यानी लीवर को क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 135। आंत्रज्वार टाइफाइड का कारण है। उत्तर है जीवाणु।
जीवाणु के द्वारा आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड होता है, यह साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 136, रेगेटस किसकी कमी से होता है? उत्तर है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रेगेटस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 137, कौन सा रोगाणु समूह परपोषित जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? उत्तर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ समूह परपोषित जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादित करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 138, बैक्टीरिया से होता है तपेदिक, फंगस से होता है दाद, और प्रोटोजोअन से होता है कालाजार, और वायरस से होता है इंजाफ्लू। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 139, डेल्टोनिज्म यानी प्रोटोनोपिया एक प्रकार की बढ़ंता है जिसमें रोगी कौन सा अंग नहीं देख पाता है? उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी हरा रंग, नीला रंग और लाल रंग नहीं देख पाता है। डोल्टोनिज्म एक प्रकार का बढ़ंता है जिसमें उसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस रोग सर्वप्रथम डाल्टन में पाया गया, इसलिए इस रोग को डाल्टनिज्म रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 140, पशुओं का पशु महामारी रोग है? उत्तर है विषाणु यानी वायरस द्वारा। पशुओं का पशु बीमारी रोग विषाणु वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? उत्तर है कृमि यानी वर्म के कारण। फाइलेरिया रोग कृमि वर्म के कारण होता है। बाउचेरिया ब्रोंकोफाई से फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है कथन कुनैन मलेरिया रोग के उपचार में उपयोग की जाती है, यह सिनकोना के जड़ से प्राप्त की जाती है, यह तो गलत है। तो इसमें होगा ए सही है परंतु बी गलत है। कुनैन मलेरिया के काम आता है जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, ना कि जड़ से। मलेरिया प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग है जो मच्छर के काटने से होता है। कुनैन दवा सिनकोना के छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 143, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है रक्त अल्पता पोलियो वायरस से होता है। भारत में पोलियो की दवा मुफ्त दी जाती है। स्कर्वी यह विटामिन सी की कमी से होता है। यह बीमारी में मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 144, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। उत्तर है ग्लूकेमिया ओन्कोजिन श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है जिससे इसका निर्माण ज़्यादा हो जाता है, जिससे यह कैंसर का रूप ले लेता है। त्वचा में श्वेत दाग को ल्यूकोडर्मा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 145, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नालिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है, जिसमें क्या अंतर्विष्ट है? उत्तर है प्रकाशीय फाइबर प्रेसा। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का यंत्र है जिसका उपयोग शरीर के अंदर के भाग की प्रतिबिंब यानी फोटो तैयार करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 146, औषधियों और
उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर है औषधि निर्माण विज्ञान। औषध निर्माण विज्ञान औषधियों एवं उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान मरे जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है। उत्तर है एस्पिरिन। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? उत्तर है फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिबार्ट द्वारा। फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिबार्ट द्वारा। नेक्स्ट है ICMR किसका संक्षिप्त नाम है? उत्तर है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मटेरियल रिसर्च। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तर है भोसारी में। नेक्स्ट है कैजुराइना एक है। उत्तर है जलोद्भिद है। वे पौधे जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं जलोद्भिद कहलाते हैं, जैसे कमल, सिंगाड़ा, पृष्ठिया, जलकुंभी इत्यादि। वैसे पौधे जो साधारण ताप, सामान्य मिट्टी तथा जलवायु में उगते हैं समुद्भिद कहलाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि। वे पौधे जो शुष्क भूमि एवं जलवायु में उगते हैं मरुद्भिद कहलाते हैं, जैसे नागफनी, मुंज, मंदार, आक यानी अवकन। अधिपादप वह पौधा है जो पौधे के ऊपर होता है, उदाहरण के रूप में ऑर्किड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 152। लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? उत्तर है विष। वायरस को लैटिन भाषा में विष कहा जाता है। यह एक खतरनाक कीड़ा होता है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल के रूप में तंबाकू में मोजेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? उत्तर है डॉक्टर स्टैनले ने। डॉक्टर स्टैनले ने 1935 में अलग किया था। नेक्स्ट है ब्रायो स्टेंटिन्स और डोलो स्टेंटिन्स और जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप में लाभदायक रहा? उत्तर है समुद्री स्रोत। नेक्स्ट है कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? उत्तर है सिनकोना के पौधे से। सिनकोना के पौधे से। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी पौधा कहते हैं। एकोनाइट 12मासी पौधा है। इसमें बेसेला एल्केलाइड पाया जाता है जिसे एकोनिटाइन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 156। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? उत्तर है बायरियोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? उत्तर है एक वायरस। पोलियो एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है ओंकोजीन संबंधित है। उत्तर है कर्क रोग से। नेक्स्ट है
तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? उत्तर है पराबैंगनीकरण। नेक्स्ट है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। उत्तर है जलजनित रोगों के। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? उत्तर है एंटोन वान लीeuwenhoek ने। नेक्स्ट है एबोला क्या है? उत्तर है एबोला एक वायरस है। एबोला एक वायरस है। एबोला चमगादड़ में पाया जाता है। यह सबसे पहले अफ्रीका महादेश में मिला था। नेक्स्ट है घेंघा रोग विटामिन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? उत्तर है मलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया। उत्तर है फाइलेरिया। इसमें है फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया रोग फैलता है। फाइलेरिया रोग बाउचेरिया ब्रोंकोप्टी नामक लेमेटोड से होता है। इस रोग के परजीवी का संचरण मादा एक्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। पैर वृषण कोष तथा शरीर के अन्य भाग हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं, इसलिए इस रोग को फील्ड पाँव कहा जाता है। एलिफेंटियासिस कहते हैं। नेक्स्ट है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? उत्तर है जोनास साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। पोलियो रोग विषाणु से होता है। पोलियो तंत्र को क्षति पहुंचाता है। भारत को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया। एक बूंद जीवन के लिए पोलियो का लोगो है। भारत सरकार ने पोलियो अभियान 1997-98 में शुरू किया था, जो सफल रहा। निम्नलिखित में से अन्य एकदम भिन्न है को चुनें। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क। उत्तर है मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर सबसे अलग है। मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क की बीमारी है। यह विषाणु द्वारा होती है। नेक्स्ट है इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? उत्तर है टीका के लिए, यानी वैक्सीनेशन के लिए। टीका के विकास के लिए एडवर्ड जेनर के योगदान दिया। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके को तैयार किया। टीका के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाई जाती है। पोलियो का वैक्सीन जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन ने बनाया। डायलिसिस की क्रिया गुर्दा से संबंधित है। इस क्रिया में रक्त गुर्दा के बाहर छनता है। नेक्स्ट है DPT वैक्सीन में P किसे संवर्धित करता है, यानी P से क्या तात्पर्य है? उत्तर है परट्यूसिस। DPT वैक्सीन में P को संवर्धित करता है। DPT का नाम डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस होता है। DPT का टीका 6, 10, 14 सप्ताहों और 16, 24 माह की आयु में दी जाती है। TT को टिटनस टॉक्सोइड है, जो 10 से 16 वर्ष की आयु में दिया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण के रूप में ज्ञात जीका
वायरस किसके द्वारा फैलता है? उत्तर है मच्छरों के काटने से। न्यूरोलॉजिक जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस मच्छर के काटने पर होता है। जीका वायरस सबसे पहले बंदर में देखा गया। 1947 में युगांडा की जंगलों में बंदर में सर्वप्रथम पाया गया। इस रोग के निदान के लिए टीका लगाने को दवा किया गया, प्रयोग नहीं किया गया, जिसमें जीका वायरस के कारण शिशु में मात्रा में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्वाइन फ्लू भी एक वायरस जनित रोग है। डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू के मच्छर स्वच्छ जल में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 117। जब मानव शरीर का ताप सामान्य शारीरिक ताप के लगभग यानी 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? उत्तर है हाइपरथर्मिया। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति का हाइपोथर्मिया कहते हैं। इस स्थिति से मानव शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तापमान बढ़ने को हाइपरथर्मिया कहते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 58.6 फ़ारेनहाइट होता है। 58.6 फ़ारेनहाइट से अधिक होना बुखार कहलाता है। नेक्स्ट है OTC दवा क्रोसिन एक खालिस्तान दवा है। उत्तर है दर्दनाशक एवं जरनाशक। OTC दवा क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं जरनाशक एनाल्जेसिक एवं एंटीबायोटिक दवा है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक होने पर ज्वर हो जाता है। ऐसे मानव के शरीर का तापमान बढ़ने के कारण सेल में पानी की कमी होने लगता है और 102 से 103 फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार मानव की मृत्यु का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 172। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? उत्तर है बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। भारत की मवेशी रोगी निगरानी पूर्वानुमान प्रणाली का नाम बायोसेफ्टी लैबोरेटरी है। भारत विश्व का सबसे अधिक पशु पालन वाला देश है। भारत में उत्तम नस्ल के पशु की कमी है। मुर्रा भादवारी भैंस का उत्तम नस्ल है। विश्व की भैंस का 97% भारत में है। जमुनापरी बकरी की उत्तम नस्ल है। नेक्स्ट है 173। चेचक किस वायरस के कारण होता है? उत्तर है वेरिसेला वायरस से। चेचक यानी चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चेचक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। चेचक रोगी को तेज बुखार और शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं। खसरा रोग मोरबली वायरस से फैलता है। छोटी माता रोग वेरिसेला वायरस से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 174। केमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? उत्तर है कैंसर के लिए। कीमोथेरेपी कैंसर उपचार के लिए दी जाती है। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के लिए बहुत लाभदायक उपचार है। इलेक्ट्रिक
शॉट द्वारा रोगग्रस्त सेल को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। कैंसर रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस ए बी सी प्रकार यकृत को प्रभावित करता है। इसे पीलिया या पांडु रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर है हाइपर पाइरेक्सिया। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य ताप से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को हाइपर पाइरेक्सिया कहते हैं। स्तनधारी में सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है 39 डिग्री सेल्सियस। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू बुखार अरबोवायरस से होता है, अरबोवायरस से। इन्फ्लुएंजा मिक्सोवायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा मिक्सोवायरस से होता है। नेक्स्ट है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? उत्तर है गुर्दे की खराबी के लिए। गुर्दे की खराबी रोग का उपचार डायलिसिस पर किया जाता है। गुर्दे की खराबी की स्थिति में रक्त का ठीक ढंग से साफ नहीं कर पाते हैं। इस कारण ऐसे रोगी के रक्त शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने में कठिनाई होती है, शुद्ध रक्त की कमी होने लगती है। इससे दूर करने के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर सेल के अन्यत्र वृद्धि से होता है। दृष्टि वैषम्य रोग बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है। गठिया शरीर की हड्डियों की जोड़ में दर्द होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 177, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस खालिस्तान द्वारा वहन होता है। उत्तर है मच्छर द्वारा। नेक्स्ट है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। जीका वायरस दक्षिण अमेरिका में महामारी का रूप लिया था। जीका वायरस WHO ने अपनी स्थापना के बाद चौथी बार आपातकालीन स्थिति की घोषणा जीका वायरस के कारण करनी पड़ी थी। जीका वायरस बच्चे के मस्तिष्क को विकसित नहीं होने देता है। डेंगू ज्वर मादा एनाफिलीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 178, मेलियोडोसिस क्या है? उत्तर है संक्रामक रोग। मेलियोडोसिस रोग संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग वह होता है जो एक दूसरे के संक्रमित व्यक्ति के प्रभाव में आने से फैलता है। इसे विथमोर डिसीज भी कहते हैं जो जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है हर्पीज त्वचा रोग विषाणु से फैलता है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों से हो सकता है। नेक्स्ट है सुस्ती क्या है? उत्तर है पशु निंद्रा। सुस्ती एस्टिवेशन पशु निंद्रा को कहते हैं। निंद्रा रोग जापान और दक्षिण अमेरिका में मक्खी से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 180, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक्स
निम्नलिखित में से कौन सी थी? उत्तर है पेनिसिलिन। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? उत्तर है मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स है। WBC का आकार और संरचना अमीबा की तरह होता है। WBC का मुख्य कार्य एंटीबायोटिक का शरीर में निर्माण करना है। नेक्स्ट है WBC में 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। RBC एवं WBC का अनुपात शरीर में 600:1 होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 182। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल जवाब दें। जीका वायरस मच्छर एडिपीज एजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचालित करता है के द्वारा फैलता है। हाल में ही यह वायरस ब्राज़ील में तेज़ी से फैला पाया गया। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है जो और मस्तिष्क को बढ़ने में से रोकता है। दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है? उत्तर है जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। दिए गए अनुच्छेद में निष्कर्ष निकलता है जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। जीका वायरस ब्राज़ील आदि में फैला हुआ है। जीका वायरस पीड़ित की मस्तिष्क सबसे अधिक प्रभावित होती है। यह वायरस गर्भावस्था में भी संक्रमित हो सकता है। नेक्स्ट है हाल में ही मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिससे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध के लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? उत्तर है टिक्सोवैक्सीन टिक्सोवैक्टिन। हाल में ही मिट्टी बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक टिक्सोवैक्टिन है जिसमें दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद की उम्मीद है। प्रतिरोधक क्षमता मानव शरीर में कम होने पर बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाता है। प्रतिरोधक क्षमता कम या समाप्त होने पर एड्स रोग होता है जो दवा को असर नहीं होने पर WBC प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं। मिट्टी के निर्माण में चट्टान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? उत्तर है ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव त्वचा रोग नहीं है। ध्वनि प्रदूषण शोरगुल और भागदौड़ के जीवन यापन के कारण प्रमुख प्रदूषण से है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के आधार पर पता लगाते हैं। 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए अधिक हानिकारक होने लगते हैं। डेसिबल ध्वनि का SI मात्रक है। डेसिबल ध्वनि का SI मात्रक है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? उत्तर है जहर का। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी में
मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। नेक्स्ट है, निम्न कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? उत्तर है डिप्थीरिया। दिल से संबंधित नहीं है बल्कि सभी है दिल से संबंधित, जैसे एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियम स्पचर। डिप्थीरिया बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। काली खांसी श्वसन तंत्र की बीमारी है। यह हीमोफिकस परट्यूटिस जीवाणु से फैलता है। डिप्थीरिया श्वसन नली संबंधी बीमारी है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है। डीपीटी की टीका बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187। आमतौर पर बढ़ता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? उत्तर है एक आनुवांशिक प्रकृति। आमतौर पर बढ़ता एक कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक प्रकृति की बीमारी है। बढ़ता के रोगी लाल और हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग से प्रभावित मुख्यतः पुरुष होते हैं। इस रोग के वाहक स्त्रियां होती हैं। स्त्रियां प्रभावित हो सकती हैं यदि दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 188। पीला बुखार, येलो फीवर, पीत बुखार, ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? उत्तर है मादा मच्छर से काटने से। पीला बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों में मादा मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया मादा एंडीज मच्छर मुख्यतः एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है।